एक शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम जीन था। जीन दिल का बड़ा नहीं था, लेकिन वो नमाज में सस्ती करता था और ज्यादा वक्त मोबाइल और खेल में गुजार देता था। उसकी उम्मी अक्सर कहते, जीन बेटा नमाज पढ़ लिया करो, मगर जीन कहता, अम्मी बाद में। एक दिन जुमा के दिन जीन अपने दादा अबू के साथ मस्जिद गया। मस्जिद में दाखिल होते ही जीन ने अजीब सा सुकून महसूस किया। कालीन साफ थे, रोशनी नरम थी और अजान की आवाज़ दिल को छू रही थी। दादा अबू ने नरमी से कहा, बेटा जीन, नमाज अल्लाह से बात करने का सबसे खूबसूरत तरीका है। जैन ने गौर से सुना और उस दिन दिल लगाकर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उसे लगा जैसे दिल हल्का हो गया हो और परेशानियां कम हो गई हों। उस रात ज़ैन देर तक सोचता रहा। उसने दिल में कहा, अगर नमाज इतना सुकून देती है तो मैं उसे छोड़ क्यों दूं। अगली सुबह ज़ैन खुद फजर के वक्त जाग गया। उसने वजू किया और खामोशी से नमाज पढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता नमाज ज़ैन की आदत बन गई। अब वो सच बोलने लगा, उम्मी अबू की बात मानने लगा और दूसरों की मदद भी करने लगा। एक दिन स्कूल में उस्ताद ने कहा, ज़ैन तुम बहुत बदल गए हो। ज़ैन मुस्कुराया और बोला, सर नमाज ने मुझे बदल दिया है। दादा अबू ने खुश होकर कहा, बेटा जो अल्लाह से जुड़ जाता है अल्लाह उसकी जिंदगी रोशन कर देता है। प्यारे बच्चों, नमाज इंसान को बुराई से रोकती है और दिल को नूर से भर देती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। एक गांव में दो बहन भाई रहते थे, आयशा और हुसन। उनके अबू का इंतकाल हो चुका था और मामा बीमार रहती थीं। घर बहुत सादा था, कभी कभी खाने को भी पूरा नहीं होता था, मगर मामा हमेशा कहते, बच्चों सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है। हसन रोज सुबह मामा की मदद करता, फिर मदरसे जाता। आयशा घर साफ करती और मामा का ख्याल रखती। एक दिन घर में आटा खत्म हो गया। हसन परेशान हो गया। उसने कहा, आयशा आज क्या खाएंगे? आयशा ने नरमी से जवाब दिया, भाई पहले नमाज पढ़ते हैं फिर अल्लाह से दुआ करते हैं। दोनों ने वजू किया, 2 नफल पढ़े और हाथ उठाकर दुआ की। आयशा रोकर बोली, या अल्लाह हम कमजोर हैं तो ही हमारा मददगार है। इसी दिन असर के बाद गांव की मस्जिद में ऐलान हुआ कि एक नेक इंसान गरीबों की मदद करना चाहता है। हुसन मस्जिद गया। वहां उसने सच सच सब बता दिया। नेक आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। उसने खाने का सामान, दवाएं और मामा के इलाज के पैसे दे दिए। जब हसन घर वापस आया तो आयशा खुशी से रो पड़ी। मामा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, देखा बच्चों, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। वक्त गुजरता गया। हसन मेहनती बन गया। आयशा पढ़ाई में आगे बढ़ गई। वो कभी अपनी मुश्किल के दिन नहीं भूले और हमेशा दूसरों की मदद करने लगे। प्यारे बच्चों, जो इल्म, सब्र और दुआ को अपना साथी बना लेता है अल्लाह उसका मुस्तकबल रोशन कर देता है। सबके इल्म के साथ ईमान हो तो अंधेरा भी रोशनी बन जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।